हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 11 को। वह लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन ने वू एन के साथ बिग बैंग विलेज छोड़ दिया था। उसके बाद उसने सीधा वेस्ट डेथ मार्श में एंट्री की थी। क्विंग्यू सेक्ट के लोग भी वेस्ट डेथ मार्श में एंटर कर चुके थे एंड ट्रेजर की तलाश में थे। वेस्ट डेथ मार्श कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट थे एंड यहाँ के फॉग में पॉइजन था। साल के 12 महीने वेस्ट डेथ मार्श में कोहरा रहता था एंड उसमें पॉइजन होता था। जिसके बाद हमें ह्यूआन सेक्ट की बेस्ट डिसाइपल जिन पेरी को दिखाया गया था। ह्यूआन सेक्ट भी एक इविल सेक्ट है। जिन पेरी जाओ फैन जो भविष्य बताने वाला ओल्ड मैन है एंड उसकी पोती जिसका नाम शाओहू है उसके साथ वेस्ट डेथ मार्श में एंट्री करती है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी वहाँ पर वू एन आ जाता है एंड जिन पेरी से कहता है तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करना है। अब आगे हे ह्यूआन सेक्ट, होस्ट किंग सेक्ट और वेंडू क्लैन, ये तीनों ही एविल फैक्शन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे एंड क्विंग्यू सेक्ट के तबाही में इन तीनों का हाथ था। होस्ट किंग सेक्ट का बेस्ट डिसाइपल जाओ फैन था, ह्यूआन सेक्ट का बेस्ट डिसाइपल जिन पेरी है एंड वेंडू क्लैन का बेस्ट डिसाइपल वू एन है। इन तीनों के ट्रायो को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है बिकॉज इन तीनों ने मिलकर क्विंग्यू सेक्ट की कई सारी ब्रांचेज को डिस्ट्रॉय किया है। जिन पेरी शाओहू की तरफ देखती है एंड कहती है शाओहू मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करना है, तब तक तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ यहीं पर रुकना। ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसलिए यहाँ से कहीं भी दूर मत जाना एंड अगर कोई भी मुसीबत तुम्हारे सामने आए तो तुरंत मुझे सिग्नल भेज देना। ये कहकर जिन पेरी वहाँ से चली जाती है। जिन पेरी के वहाँ से जाने के बाद शाओहू जाओयान के पास आती है। जाओयान कहता है अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मच्छर होंगे तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। तो शाओहू कहती है ग्रैंडफादर आप चिंता मत कीजिए, ये बस थोड़ी देर की प्रॉब्लम है। जाओयान कहता है तुम्हें जिन पेरी से दूर रहना चाहिए, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर क्विंग्यू सेक्ट की 100 से भी ज़्यादा ब्रांच को पिछले 10 सालों में डिस्ट्रॉय कर दिया है। लाखों लोगों को उसने अपने हाथों से मारा है, इसलिए तुम्हें ऐसी लड़की से संभल कर रहना चाहिए। एंड मैंने ये भी सुना है कि वो लड़कों को सिड्यूस करती है। अब बोलो क्या तुम्हें अभी भी वो लड़की अच्छी लगती है? तो शाओहू कहती है ये सब बस अफवाहें हैं, मुझे जिन पेरी पर पूरा भरोसा है कि वो लड़कों को कभी सिड्यूस नहीं कर सकती है। एंड रही बात लोगों को मारने की, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। ऐसे ही वो दोनों बातें करते रहते हैं। दोपहर से रात हो जाती है बट अभी तक जिन पेरी लौट कर नहीं आई थी। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। ये देखकर जिन पेरी कहती है ग्रैंडफादर क्या आप छाता लेकर आए हैं? तो जाओयान कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारे पास होगा छाता, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। शाओहू कहती है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, अब हम बारिश से कैसे बचेंगे? जाओयान कहता है चलो यहाँ पर कहीं एक केव ढूंढते हैं एंड उसी में जाकर रुकते हैं। ये बात सुनकर शाओहू कहती है सिस्टर जिन पेरी ने हमें यहीं पर रुकने के लिए कहा था, अगर हम यहाँ से गए तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगी। वेल गाइस, मुझे नहीं लगता है कि ये ओल्ड मैन बस एक भविष्य बताने वाला ओल्ड मैन है। ज़रूर इसकी कोई और पहचान भी होगी, वो क्या हो सकती है आप कमेंट कर ज़रूर बताना। शाओहू की बात सुनकर जाओयान को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है मैंने कहा ना तुम्हें उसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ यहाँ से कहीं सेफ जगह पर चलो। वो ये कह ही रहा था तभी अचानक से वहाँ पर 2 ह्यूमन फिगर्स आ जाती हैं। वो दोनों ध्यान से उन 2 ह्यूमन फिगर्स को देखते हैं। उनमें से एक बंदर था, उनमें से एक जाओ फैन का बंदर था तो दूसरा वाइल्ड डॉग टॉइस्ट था। लेकिन शॉकिंगली उनके साथ जाओ फैन नहीं था। गाइस, हम वाइल्ड डॉग टॉइस्ट को अंकल टॉइस्ट कहेंगे बिकॉज वाइल्ड डॉग टॉइस्ट बहुत ही अजीब नाम लगता है। अंकल टॉइस्ट कहते हैं तुम दोनों तो वही भविष्य बताने वाले हो ना, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाओहू कहती है हाँ हम वही हैं एंड हम यहाँ पर हमारे एक साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी शाओहू की नज़र जाओ फैन के बंदर पर पड़ती है जिसका नाम शाओडू है। उसे देखकर शाओहू कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए? मंकी कुछ नहीं कहता है
लेकिन तभी वो अचानक से एक डायरेक्शन में अजीब से इशारे करने लगता है। शाहू को कुछ खास समझ तो नहीं आता है, बट वो इतना समझ जाती है कि मंकी कहना चाहता है जाओफेन उसी डायरेक्शन में है। एंड जिन फेरी भी अभी जाओफेन के साथ है, वो तीनों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। चाउडू के इशारे समझने के बाद फाइनली शाहू थोड़ी शांत होती है, लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है एंड धुआंधार बारिश होने लगती है। अचानक से हुई बारिश से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जाओफेन कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, चलो चलकर कोई सेफ जगह ढूंढते हैं एंड वहाँ पर आश्रय लेकर इस बारिश से बचते हैं। तो अंकल टॉइस्ट कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम सेफ जगह ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर छिपने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए कोई केव है ही नहीं। हमारे पास भीगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सभी लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन तभी अंकल टॉइस्ट अपने लिए एक छाता अपने बैग में से निकालते हैं। उनके पास छाता था, लेकिन किसी और के पास छाता नहीं था। वो तो बारिश से बच गए थे, बट बाकी लोग बारिश से भीग रहे थे। चाउडू पूरी तरह से बारिश से भीग चुका था, शाहू भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। वहीं उसके ग्रैंडफादर एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को भीगने से बचा रहे थे। शाहू ने चाउडू को टाइटली पकड़ लिया था ताकि वो उसे बारिश से भीगने से बचा सके। तभी अंकल टॉइस्ट आगे आते हैं एंड कहते हैं लड़की, क्या तुम्हें छाता चाहिए? बारिश में भीगना सच में बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर तुम कहीं बीमार पड़ गई तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि तुम मर भी सकती हो। अंकल टॉइस्ट चाहते थे कि शाहू उनके सामने गिड़गिड़ाए, उनसे ये अम्ब्रेला देने की रिक्वेस्ट करे। उन्हें शाहू को अम्ब्रेला देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि पहले शाहू इसके लिए रिक्वेस्ट करे। बट होता बिल्कुल इसके उल्टा ही है, वो उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करती है। शाहू बारिश में भीगती रहती है, बट उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता है। ये देखकर अंकल टॉइस्ट थोड़े हर्ट हो जाते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची थी। वो शाहू की तरफ देखते हैं जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसकी बॉडी से पूरी तरह से चिपक चुके थे एंड अभी के लिए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय लग रही थी। ये देखते ही अंकल टॉइस्ट का दिल पिघल जाता है एंड वो कहने लगते हैं मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये कह ही रहे थे, तभी शाहू सुन लेती है कि वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं एंड वो कहती है आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? ये बात सुनकर अंकल टॉइस्ट कहते हैं कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, मुझ पर ध्यान मत दो। शाहू उनकी तरफ देखना बंद कर देती है, लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक छाता आ जाता है। वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि अंकल टॉइस्ट अपना छाता उसके सर के ऊपर लेकर खड़े थे ताकि वो बारिश से बची रहे। अचानक से वो छाते की डंडी उसे दे देते हैं एंड कहते हैं मैं एक ब्यूटीफुल लड़की को इस तरह बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छाता दे रहा हूँ। शाहू पहले वो छाता नहीं लेती है, लेकिन बाद में ले लेती है। अंकल टॉइस्ट वहाँ से जाने लगते हैं। शाहू कहती है मुझे लगा था कि आप बुरे हैं, बट आज मुझे पता चला है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात सुनकर अंकल टॉइस्ट कहते हैं मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ एंड लड़की मुझसे संभल कर रहना, बिकॉज तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों को मैं पकाकर खा जाता हूँ। ये बात सुनकर शाहू डरने की बजाय हंसने लगती है एंड कहती है आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। अंकल टॉइस्ट अब उसे इग्नोर कर देते हैं एंड सीधा जाओयन के पास आ जाते हैं। जाओयन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब वो अंकल टॉइस्ट को देखता है तो अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अंकल टॉइस्ट कहते हैं तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? तो जाओयन कहता है अभी कुछ देर पहले कौन कह रहा था कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। ये बात सुनकर अंकल टॉइस्ट बुरी तरह से एम्बैरेस हो जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि जाओयन उनके बड़बड़ाने की आवाज़ तक सुन सकता है। अब उन्हें थोड़ी शक होने लगा था कि आखिर ये आदमी है कौन, बिकॉज ये ओल्ड मैन जितना दिखता था उससे कई गुना ज़्यादा मिस्टीरियस था। अंकल टॉइस्ट जाओयन के साइड में बैठ जाते हैं और ध्यान से जाओयन को ऑब्जर्व करने लगते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। रात से सुबह हो जाती है। सुबह फाइनली बारिश
रुक गई थी। बारिश की वजह से रात को यहाँ पर जो घना कोहरा था अब वो कम हो चुका था, क्योंकि रात को बस बारिश नहीं हुई थी, बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा भी चली थी। चाऊ बारिश के रुकते ही छाते को बंद कर देती है एंड चाउडू को अपने कंधे से उतारकर उस पेड़ की तरफ देखती है। उसे वहाँ पर अंकल टॉइस्ट और उसके ग्रैंडफादर दिखाई पड़ते हैं, जो अभी के लिए शांति से बैठे हुए थे। रात में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही जोर जोर से आर्ग्यू कर रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा था कि इनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इधर अंकल टॉइस्ट काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे थे, बिकॉज रात में उन्होंने इस ओल्ड मैन से कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश की थी, बट इस ओल्ड मैन ने उन्हें एक भी बात नहीं बताई थी, इसलिए वो अभी तक नहीं जान पाए थे कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। चाऊ जब उन दोनों को शांत देखती है तब वो राहत की सांस लेती है, बट उसने अभी राहत की सांस ली ही थी तब ये दोनों फिर से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। चाऊ इन्हें इग्नोर कर देती है एंड चारों तरफ जिन पैरी को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से जाओ फैन का मंकी जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जब शाऊ उस डायरेक्शन में देखती है तब उसे दिखाई पड़ता है एक बहुत बड़ा वाटर बबल उसके तरफ बढ़ रहा था। वाटर बबल काफी ज्यादा पावरफुल था, गलती से भी अगर वो शाऊ से टकरा जाता तो शाऊ बुरी तरह से घायल हो जाती। वाटर बबल को अपनी तरफ बढ़ता देख चाऊ अपना हाथ आगे करती है। अचानक से उसके हाथ से पर्पल कलर की लाइट बाहर आती है, जो एक शील्ड में बदल जाती है। चाऊ शील्ड को आगे शूट कर देती है। शील्ड सीधा जाकर वाटर बबल से टकराती है, जोरदार आवाज सुनाई देती है एंड वाटर बबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। चाऊ चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आसपास कई सारे छोटे छोटे खड्डे बन चुके थे जिनके अंदर पानी भरा हुआ था। चाऊ अब उन खड्डों में देखती है, तभी अचानक से उसे एक खड्डे में एक ब्लैक कलर की फिगर दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बिकॉज वो फिगर बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। अचानक से वो फिगर लाइटनिंग बोल्ट से चाऊ पर अटैक कर देती है। चाऊ कुछ कर पाती इससे पहले ही लाइटनिंग बोल्ट उसके बहुत ही करीब आ जाता है, लेकिन तभी बीच में जिन फेरी आ जाती है एंड वो अपनी पर्पल कलर की एनर्जी से उस थंडर बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो एक पर्पल कलर की एनर्जी से उस पानी के खड्डे में अटैक करती है एंड फिर फोर्सफुली उस ब्लैक कलर की फिगर को पानी के खड्डे से बाहर आना पड़ता है। लेकिन शॉकिंगली अभी भी वो बस एक ब्लैक फिगर थी एंड किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक से वो ब्लैक फिगर बहुत ही तेजी से उन पानी के खड्डों में भागने लगती है। एक पल में वो पहले खड्डे में होती थी तो दूसरे पल में वो किसी और खड्डे में होती थी। चाऊ जोर से चिल्लाती है, सिस्टर जिन संभल कर, ये ह्यूमन फिगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है एंड शायद ये आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इधर वो ह्यूमन फिगर अचानक से चाऊ के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। ये देखकर जिन फेरी एक मैजिकल वेपन को बाहर निकालती है। पता नहीं ये कौन सा मैजिकल वेपन था, बिकॉज ये कुछ ही सेकेंड्स के लिए सबके सामने आया था एंड कुछ ही सेकेंड्स बाद गायब हो गया था। किसी को भी ये मैजिकल वेपन ठीक से दिखाई नहीं पड़ा था। अचानक से जिन फेरी के हाथ से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है, जो एक पर्पल कलर के लाइट ब्लेड में बदल जाती है एंड सीधा जाकर उस ह्यूमन फिगर से टकराती है, जिससे वो ह्यूमन फिगर सीधा उस खड्डे के बाहर फेंका जाता है एंड फिर सभी को क्लियरली ये ह्यूमन फिगर दिखाई पड़ती है। ये कोई ह्यूमन फिगर नहीं थी, हाँ एक ह्यूमन फिगर थी, बट ये किसी ह्यूमन की फिगर नहीं थी, बल्कि ये एक मॉन्स्टर की फिगर थी। ये मॉन्स्टर बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता था एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ इसकी स्पेशल एबिलिटी थी, ये पानी में बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल कर सकता था, इतनी तेज़ी से कि पानी में से पकड़ना लगभग नामुमकिन था। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, अगर आपको जेड डायनेस्टी के सीज़न 2 का प्रीव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 97 की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप दोनों जाकर देख सकते हैं। एंड हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी देना कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन हो सकता है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए बाय।